हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ हैं अर्णिमा। और एक बार फिर से बिग बॉस के सीजन 14 की अपडेट्स लेकर हम हाजिर हैं। देखिए, आज के एपिसोड में जो होने वाला है उसकी हाइलाइट्स अर्णिमा हम अपने दर्शकों को बताएंगे। बीते हुए कल में जो कुछ हुआ है उसकी हाइलाइट्स भी आपको बताएंगे। तो शुरुआत पहले कल से ही कर लेते हैं, क्योंकि देखिए एक रिमाइंडर भी जरूरी है आगे का। उससे पहले बताएं, उससे पहले थोड़ी सी हाइलाइट्स देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो रुबीना का झगड़ा हुआ है कविता कौशिक के साथ। कविता कौशिक की अर्णिमा एक बहुत बॉसी नेचर अब देखने को मिल रही है। एक तो आप उसको किस तरह से देखती हैं, और ये जो झगड़ा पूरा हुआ था बेसिकली ये हुआ क्यों था? देखिए नम्रता, कविता कौशिक जब से आई हैं तब से वो एज अ कैप्टन आई। पहली बात तो उनको कैप्टन बना करके भेजा गया घर के अंदर, और जब उनको कैप्टन बना के भेजा गया तो मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस ने पहले से ही उनसे ये कह रखा था कि आप जाते ही विस्फोट हो जाइएगा, जाते ही सबके ऊपर रूल करने लगिएगा, कोशिश करिएगा कि हर कोई आपके नीचे दबा रहे। और वो वही कर रही थी एग्जैक्टली। वो रूल करने की कोशिश कर रही हैं। जब से आई हैं घर में एज अ कैप्टन वो रूल करने की कोशिश कर रही हैं हर किसी से। हालांकि नियम के अंदर ही काम करवा रही हैं, पर उनका जो बात करने का लहजा है, जो बात करने का तरीका है, वो कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है कि वो अपने आप को ही सुपीरियर समझ रही हैं, वो सामने वाले को कुछ समझती नहीं है। तो फिलहाल तो ऐसी ही दिख रही हैं कविता कौशिक, और इसी लहजे में इससे थोड़ा सा डाउन हो गई होंगी, पर लहजा इनका ऐसे ही था जब रुबीना को और अभिनव के पास ये जाती हैं और रुबीना से कहती हैं कि आप मेरे लिए फल काट दीजिए। जिस लड़ाई की आप बात कर रही हैं मैं उसी पे आती हूँ कि रुबीना अभिनव के लिए फल काट रही थी घर में, जब कविता कौशिक उनसे कहती हैं कि आप मेरे लिए भी फल काट दीजिए, जिसको ले करके रुबीना इनकार करती हैं, और उसके बाद ये झगड़ा हो जाता है। मुद्दा कोई नहीं था, मुद्दा बना दिया गया। और कविता कौशिक तो जहां पर है मुझे लगता है हर छोटी छोटी चीज का मुद्दा बना ही रही है, क्योंकि उनको वो अग्रेशन दिखाना है। तो ऐसा ही एक माहौल क्रिएट कर रही है कविता कौशिक। हालांकि अब जो कैप्टेंसी टास्क में उनको अपनी कैप्टेंसी वो नहीं बचा पा रही हैं, जो टास्क में वो, उसके बाद से उनका बिहेवियर भी थोड़ा सा नम नजर आया है। हाँ, थोड़ा सा समझ में आ गया होगा भाई कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है। और देखिए, अब जब अति हर चीज की बुरी होती है, इतना भी आप बॉसी नेचर लेकर अगर सबसे कंट्रोवर्शियल घर में भी घुसेंगे तो फिर भी वो थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा ऑड लग रहा है। अच्छा, एक चीज और है, देखिए जान के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई है छुपी नहीं है ना, आपको पता होगी कि उन्होंने बातों ही बातों में निक्की तंबोली को बोल दिया भाई क्या मराठी में बात कर रहे हो, तब मैं तो हिंदी में बात करो। अब बाहर उसका बहुत ज्यादा बतंगड़ बन गया है ना। शिवसेना है ना, MNS है, उन लोगों ने जो है साफ तौर पर बोल दिया है कि भाई या तो आप 24 घंटे के अंदर माफी मांगिए और नहीं तो हम बिग बॉस की शूटिंग नहीं होने देंगे। मौके की नजाकत को समझते हुए जान ने माफी भी मांग ली है। क्या लगता है आपको, कितना लगाई थी लताड़ तो लगाई थी। अब ये जो पूरा शो है ना, इसको आपको क्या लगता है कि कैसे फायदा होगा मेकर्स? देखिए, शो को फायदा या नुकसान की यहाँ पर बात नहीं है, वो तो सेंटिमेंट्स हर्ट करने की बात थी, वो हो गया गलती से जान से, और जान ने माफी मांग ली। पर अगर इस चीज को टीआरपी से अब आप जोड़ करके देख भी रहे हैं, अगर एक पॉइंट ले भी आते हैं टीआरपी से जोड़ने का, तो मुझे लगता है कि टीआरपी उठने की उम्मीद है, क्योंकि क्यूरियोसिटी हर किसी में है कि ऐसा बोल क्या दिया जान ने, ऐसा क्या कह दिया मराठी लैंग्वेज के बारे में जो माफी मांगनी पड़ गई। क्योंकि सिर्फ जान ने ही माफी नहीं मांगी थी, कलर्स टीम ने पूरी माफी मांगी है इस बात पर। कलर्स टीम ने भी सोशल मीडिया पर जो है वो रिलीज किया था कि हम किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद बिग बॉस ने खुद कन्फेशन रूम में बुला करके जान को इस बात पर लताड़ लगाई, और उसके बाद उन्होंने माफी मांगी वहां पर भी। तो कहीं ना कहीं लोगों में ये क्यूरियोसिटी तो है नम्रता कि आखिर ऐसा बोला क्या था जान ने, हालांकि ऐसा कुछ था हाँ, नहीं। वही मैं बोलने वाली थी। देखिए, होता क्या है, जब हम किसी से बात कर रहे हैं, अब भले ही आप नेशनल टेलीविजन पर हैं, पर हैं तो आप वही इंसान ही ना, ह्यूमन ही हैं आप, और गलतियां हो जाती हैं। वो बातों ही बातों में उसने, मुझे नहीं लगता उसने बहुत इंटेंशनली बोला होगा या मराठियों को उसने नीचा दिखाने की कोशिश। वो उसका असर पड़ जाएगा नम्रता, पर वो एक अलग की बात होती है, वो तो इंसान से गलती से हो गया। पर फिलहाल तो घर के माहौल पे आते हैं, क्योंकि काफी गर्मा गर्म माहौल है जो हम लोग अपने व्यूअर्स को जरूर बताएंगे, और किसी भी तरीके से कोई भी अपडेट मिस नहीं होनी चाहिए। तो ये बता दें कि कैप्टेंसी टास्क के दौरान काफी लड़ाई चल रही है इस टाइम घर में, आपस में एक दूसरे की दोस्तियों की जो परीक्षा होती है दोस्ती की, वो आपस में एक दूसरे से दूर जाना, करीब आना, ये सब बहुत चल रहा है इस टाइम घर में। अच्छा, एक चीज और बताइए, देखिए ये कैप्टेंसी टास्क में जो होगा वो तो वाकई में बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि हर टास्क में जो वो झगड़े होते हैं। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प चीज नजर आती है, कोई भी टास्क होगा तो या तो जिनमें दुश्मनी है उनको साथ में रख दिया जाएगा, या तो है ना, जिनमें बहुत गहरी दोस्ती है उनको दुश्मन बना, कभी उनको दुश्मन बना दिया जाता है। तो ये बड़ा दिलचस्प होता है। अच्छा, एक प्रोमो आया है जिसमें कविता कौशिक एजाज को
काफी खरी खोटी सुना रही हैं जी। वो कुछ यूज वूज होने की भी बात कर रही हैं, हालांकि हमें पता है कि ऐसा कुछ अदरवाइज हमें नहीं उसको लेना है, लेकिन देखिए अगर आप उसको हेडलाइंस बना रहे हैं, आप उसी को प्रोमो बना रहे हैं, मानते हैं चलिए आप दर्शकों को रोकना चाह रहे हैं, पर वो क्या है कि आपने मुझे यूज किया, वो जो बोल रही हैं एजाज? देखिए जितना प्रोमो में दिखाया गया है नम्रता, उससे तो यही लग रहा है कि वो टास्क के दौरान की बात है, क्योंकि प्रोमो में जो शो हो रहा है वो यही हो रहा है कि बिग बॉस की एक अनाउंसमेंट होती है कि अब रेड जोन और ग्रीन जोन में तबादला होने वाला है। जो ग्रीन जोन में है उनको मौका मिल सकता है कि वो रेड जोन में कर दिए जाएं, और जो रेड जोन में है वो सेफर साइड आ सकते हैं, ग्रीन जोन में आ सकते हैं। तो ऐसा एक टास्क है जिस दौरान एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं लोग, ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा गेम अच्छा नहीं है, मुझे होना चाहिए था ग्रीन जोन में। ऐसा ही कुछ माहौल था घर का, जब कविता कौशिक ये कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि एजाज खान हैज यूज्ड मी, आई फेल्ट लाइक बीइंग अ फूल एंड आई एम बीइंग यूज्ड। ये उनके स्टेटमेंट्स हैं, कोट अनकोट अगर मैं करूं तो उनका ये कहना है कि एजाज खान ने मुझे इस्तेमाल किया। अब किस सेंस में इस्तेमाल किया है ये क्लियर नहीं किया गया है। ये तो शायद आने वाले एपिसोड में देखेंगे तब पता चलेगा कि कविता कौशिक किस सेंस में बात कर रही हैं। पर उन्होंने ये भी कहा है कि एजाज खान ऐसा शो कर रहे हैं कि मैं उनकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, जबकि मैं उनकी दोस्त इतनी अच्छी हूँ नहीं। वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर रही हैं कि एजाज खान से अच्छे दोस्त तो मेरे अभिनव हैं, और एजाज खान इस चीज़ का फायदा उठाना चाहते हैं ये शो करके कि कविता कौशिक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो शायद उनको ऐसा लग रहा है कि कविता कौशिक अपनी पॉपुलैरिटी के दम पे ये बात बोल रही होगी कि मैं पॉपुलर बहुत ज्यादा हूँ, तो एजाज खान अगर मेरे दोस्त रहते हैं तो अभी देखिए 25-26 दिन हो गए हैं, आप क्योंकि बिग बॉस की रेगुलर दर्शक हैं, है ना, आप सारी डिटेल्स लेकर आती हैं ऑडियंस के लिए। आप मुझे ये बताइए, आपको लग रहा है कि एजाज खान आ गए हैं फ्रंट फुट पे? मुझे तो ऐसा लगता है कि एजाज खान फ्रंट फुट पे आने की काफी कोशिश कर रहे हैं, किसी हद तक वो पहुंच भी रहे। लेकिन अब जो ये कविता कौशिक ने कहा है कि वो मेरे दोस्त नहीं है, इसके बाद तो मुझे लगता है फोकस एजाज खान पे जाएगा, क्योंकि जो प्रोमो आया है उसमें एजाज खान रोते हुए भी नजर आ रहे हैं। एजाज खान निकी तंबोली के करीब भी नजर आ रहे हैं, जा करके ये बात बोलते हुए कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन मेरा दोस्त है, कौन मुझसे प्यार करता है, कौन मेरी पीठ में छुरा भोंक रहा है। तो मतलब वो फोकस अपनी तरफ तो ले रहे हैं, ठीक है, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं हूं और अब चीजें मेरे इर्द गिर्द इवॉल्व हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं से एजाज खान के लिए अब ये कविता कौशिक ने अपने लिए अच्छा करने से अच्छा है, मुझे लगता है एजाज खान के लिए बेटर कर दिया है, वो गेम में दिखने लगेंगे। तो चलिए, ये तो बहुत दिलचस्प होने वाला है कि जो कंटेस्टेंट्स फ्रंट फुट पर अगर अभी तक नहीं खेल रहे हैं तो वो अब खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। और देखिए बहुत जरूरी हो गया, अब तो खेलना ही चाहिए, क्योंकि सवाल काफी समय बीत चुका है। और सवाल तो सबसे बड़ा तो मेकर्स के सामने भाई यही है कि पिछले सीजन के मुकाबले ये वाला सीजन ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। देखिए पिछला सीजन इतना जबरदस्त गया था कि उसको 5 हफ्तों के लिए एक्सटेंड किया गया था, लेकिन यहाँ पर वो बात नजर नहीं आ रही है। हम समझते हैं कि धीरे धीरे कंटेस्टेंट्स खेलना शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी वो बात नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में, और खासकर जो आज के प्रोमोज आए हैं उनके बिहाफ पर ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि आज के जो एपिसोड होगा उसमें आपको पूरा एंटरटेनमेंट मिलेगा या नहीं, लेकिन जो भी कुछ अपडेट्स होगी यकीन मानिए सबसे पहले हम आप तक लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया अर्निमा मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।